हेलो बच्चों, आज हम जो सबक पढ़ेंगे उसका नाम है कौल का पास और ये क्लास 10 की जान पहचान किताब में शामिल है और इस सबक को लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। तो ये सबक शुरू करने से पहले ये बात आप ध्यान रख लें कि अगर आपको ये सबक समझ में आ रहा है और ऐसे पढ़ना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसमें और क्या गुंजाइश है सुधार की उसके लिए आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। क्या तो बच्चों ये सबक शुरू करते हैं, इसका खुलासा हम देखते हैं। खुलासा कहानी कौल का पास का खुलासा, ये जो कहानी कौल का पास है उसका खुलासा लिखते हैं। देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। सबक सबक कौल का पास प्रेमचंद की सबक आमोज कहानी है। अकबर बादशाह जिसने बड़ी ताकत के ज़ोर पर हिंदुस्तान को फतह कर लिया मगर राजपूताना को अपने कब्ज़े में न कर पाया था कि राजपूतों के सरदार पर प्रताप सिंह ने उसके ख़िलाफ़ ऐलान बगावत किया था। तो ये एक सरदार थे राजपूतों के, महाराणा प्रताप सिंह। इन्होंने अकबर के ख़िलाफ़ जो है बगावत कर रखी थी, उनके बारे में और अकबर के बारे में है। तो आगे चलते हैं। इसी राजपूत कौम से ताल्लुक़ रखने वाला एक जर्री सरदार रघुपत था। उसके उसकी बहादुरी से बड़े बड़े मुग़ल भी खौफज़दा थे। अकबर बादशाह के सिपाहियों ने भी उसके पकड़ने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहे। रघुपत की बीवी और इकलौता बेटा था। उसका बेटा बीमार था। रघुपत जब घर से लड़ने के लिए निकला था तो चोरी छिपे वो बीवी और बेटे की खबर रखता था। अकबर बादशाह ने उसको पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। आखिर उसने घर पर पहरा लगवा दिया कि जैसे ही वो बीवी और बच्चे को मिलने आएगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये इसका खुलासा यहाँ तक हो गया। तो एक महाराणा प्रताप का एक सरदार था जिसका नाम था रघुपत और वो जंग तो अकबर से लड़ रहा था लेकिन उसकी एक बीवी थी और उसका एक बेटा था, जो दोनों बेटा बीमार था। अब देखते हैं यहाँ से। इन्हीं दिनों रघुपत के बेटे की बीमारी की खबर मिली। वो उससे मिलने घर पहुंचा तो पहरे पर मौजूद सिपाही ने गिरफ्तार करना चाहा। रघुपत ने उसे बताया कि उसका बेटा मौत की दहलीज पर और उसे उससे मिलने दे और उसके बाद वो ख़ुद ही अपनी गिरफ़्तारी दे देगा और कौल का पक्का है और राजपूत है और इसलिए वो झूठ नहीं बोलेगा। सिपाही ने उसे जाने दिया बेटे से मिलने और उसकी दवा के मुताबिक बीवी को हिदायत देने के बाद उसने बीवी को गिरफ्तारी देने का बताया। तो ये इसने पहले तो बेटे से अपने मिला, फिर उसके बाद अपनी बीवी से बताया कि मैं अब गिरफ्तारी दे दूंगा, मैं गिरफ़्तार हो जाऊंगा, मैं वादा करके आया हूँ। जो दरबार पे बाहर बैठा हुआ है अकबर बादशाह का सिपाही, मैंने उससे वादा किया है कि मैं अब गिरफ़्तारी दूंगा। फिर यहाँ से शुरू करते हैं। उसके बाद उसकी बीवी ने उसे दूसरे दरवाज़े से भाग जाने का मशवरा दिया मगर रघुपत ने कहा कि मुझे हरगिज़ कबूल नहीं है कि मैं ज़ुबान दे चुका हूँ। ये कहकर वो सिपाही के पास आया मगर सिपाही ने कहा कि उसका जी उसे गिरफ़्तार करने को नहीं चाहता, लिहाजा वो भाग जाए। रघुपत ने सिपाही से कहा कि तुमने मेरी मदद की है, ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम्हारी मदद करूँगा और वहाँ से चला गया। इस तरह से वो वहाँ से अपने बेटे से मिलके और फिर जब आता है
तो जो सिपाही खड़ा होता है उससे कहता है कि अब मुझे गिरफ़्तार कर लो। तो सिपाही को उस पर वो कहता है कि आप वादे के इतने पक्के हो, आपको मैं गिरफ़्तार नहीं करूँगा, आप चले जाइए। तो रघुपत सिपाही से कहता है कि आपने मेरी मदद की है और जब भी आप परेशान होंगे तो मैं आपकी मदद करूँगा। यहाँ से फिर से और देखते हैं आगे। बादशाह के आदमियों को जब खबर मिली तो वो रघुपत के घर पहुँचे। पहरे वाले सिपाही ने सारा वाकया उनको सच बता दिया, जिसे सुनकर अफसर ने उस पहरेदार को गिरफ्तार कर लिया। रघुपत तक जब उस पहरेदार की गिरफ्तारी की खबर पहुंची तो उसने अफसर के सामने आकर ख़ुद को गिरफ्तारी के लिए पेश किया और सिपाही को छोड़ देने को कहा। रघुपत को तो गिरफ्तार कर लिया गया मगर सिपाही को ना छोड़ा गया। तो अब क्या हुआ कि जो सिपाही था, दूसरे अफसरों को भी इस बात की भनक लगी कि रघुपत तो घर आया था लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया सिपाही ने और छोड़ दिया। तो अफसर आया और सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया कि आपने उसे छोड़ क्यों दिया। अब जब ये बात रघुपत को पता चली तो रघुपत ने क्या किया कि उसको वहाँ पे अफसरों के सामने आ गया और बोला कि आप जो है मुझे गिरफ्तार कर लीजिए और जो सिपाही है इसको छोड़ दीजिए। अब आगे देखते हैं। अफसर ने सिपाही और रघुपत दोनों के कत्ल का हुक्म दे दिया। दूसरे रोज़ उन दोनों के हाथ पैर बांधकर कत्ल के मैदान में लाया गया। दूर कहीं से घोड़ा की टोपों की आवाज़ सुनाई दी। अकबर बादशाह अपने अफसरों के साथ वहां आया था। बादशाह ने कहा कि वो रघुपत के गिरफ्तारी के तमाम वाक़ये से वाकिफ़ हो चुका है। बादशाह ने कहा कि पहरेदार एक भला आदमी था जिसके दिल में खौफ खुदा मौजूद था और तकलीफ़ में देखकर किसी का दिल भी भर सकता है, इसलिए पहरेदार को छोड़ दिया जाए कि उसमें उसका कोई कसूर नहीं। अब क्या हुआ कि दूसरे दिन ये बात बताई गई कि अब इन दोनों को दूसरे दिन कत्ल कर दिया जाएगा। अफसर ने ये बात कही। अब जैसे कत्ल के मैदान में उन दोनों को लाया गया तो क्या देखते हैं कि एक दूर से कहीं घोड़ों की टापों के साथ कोई सरदार जो है सिपाहियों के साथ आ रहा है। अब जब पास में आया तो पता चला कि वो अकबर बादशाह है। अकबर बादशाह ने कहा कि मुझे ये सारा वाक़या रघुपत की गिरफ़्तारी का और सिपाही का पता है। ऐसा करो पहले सिपाही को छोड़ दो क्योंकि उसके दिल में खौफ खुदा है और उसने किसी को मुसीबत में देखकर गिरफ़्तार नहीं किया, इसलिए उसे पहले छोड़ दो। फिर उसके बाद क्या किया आगे देखते हैं। अकबर बादशाह ने रघुपत को देखकर कहा कि मुझे पहले मालूम न था कि राजपूत अपने बहादुर और वादे के पाबंद होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें भी आज़ाद करता हूँ। ये सुनकर रघुपत ने बादशाह से कहा कि आज तुम्हारी दरिया दिली ने मेरा दिल भी जीत लिया है। आप वाकई बहादुरों की अहमियत से वाकिफ़ हैं। आज के बाद मैं आपके ख़िलाफ़ हरगिज़ तलवार न उठाऊँगा। यूँ मुसन्निफ़ ने कहानी में सच्चे वादे और सच की वक़अत को बयान किया है। तो अब बादशाह ने क्या कहा, रघुपत की तरफ घूमा और रघुपत से कहा कि मुझे पहले ये बात ना मालूम थी कि राजपूत अपने बात के इतने धनी और वादे के पक्के होते हैं, इसलिए तुम्हें भी छोड़ा जा रहा है। तो रघुपत ने क्या कहा, रघुपत ने कहा मुझे ये ना मालूम था कि आप सच में बहादुरों की कद्र करने वाले हैं और आज के बाद मैं हलफ उठाता हूँ कि कभी आपकी तरफ तलवार नहीं उठाऊँगा। तो यहाँ पे यह कहानी का अख्ताम हुआ और इस तरह से मुसन्निफ़ ने हमें सच्चे वादे और सच की वक़ात को बयान किया है। अब हम देखेंगे इस सबक में आए हुए सवालात को। तो सवालात में पहला सवाल ये है, अकबर किस ख़ानदान का बादशाह था? तो ये बिल्कुल आसान भी है, अकबर मुग़ल ख़ानदान का बादशाह था।
इसे आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, राजपूतों के सरदार का नाम क्या था, वो जंगल में क्यों छिप गया था? तो इसका जवाब है, राजपूतों के सरदार का नाम राणा प्रताप सिंह था। वो अपने बच्चों की जान बचाने के लिए जंगल में छुप गया था। ठीक है, तो जो राजपूतों का असल सरदार था उसका नाम था राणा प्रताप सिंह, और वो अपने बच्चों की जान बचाने के लिए जंगल में छिप गया था। सवाल नंबर 3 है, रघुपत ने पहरेदारों की मदद किस तरह से की? रघुपत ने पहरेदार की मदद किस तरह से की? जवाब है, रघुपत को जब मालूम हुआ कि पहरेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है तो मुगल अफसर के पास आया और कहा कि रघुपत मैं रघुपत हूँ, मुझे पकड़ लो और पहरेदार को छोड़ दो। चौथा सवाल है, अकबर रघुपत की किस बात से मुतासिर हुआ? जवाब इसका ऐसे है, अकबर रघुपत की इस बात से मुतासिर हुआ कि राजपूत अपनी बात के धनी होते हैं। पांचवा सवाल है, अकबर ने रघुपत का दिल किस तरह से जीत लिया? जवाब इसका ये होगा, अकबर की दरिया दिली ने रघुपत का दिल जीत लिया। यहाँ कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो पहला लफ्ज़ है सल्तनत। सल्तनत कहते हैं राजा और बादशाह के ज़माने में जितनी जहाँ तक पकड़ होती थी पूरे को सल्तनत कहा जाता था। जिस बादशाह की या सुल्तान की या राजा की जहाँ तक पकड़ होती थी उसे उसकी सल्तनत कहा जाता था। तो इसको हम जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? मुग़ल बादशाह अकबर की सल्तनत बहुत बड़ी थी। फ़ौज दूसरा लफ्ज़ है फ़ौज। फ़ौज का हम जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? हर मुल्क अपनी हिफाजत के लिए फ़ौज ज़रूर रखता है। तो इसको दूसरे लफ्ज़ों में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि हिंदुस्तान की फ़ौज बहुत बड़ी है, या ऐसा कोई दूसरा भी जुमला बनाया जा सकता है। तीसरा लफ्ज़ है पहरेदार। इसका जुमला हमने ऐसे बनाया है, पहरेदार को बहादुर, ईमानदार, होशियार और ज़िम्मेदार होना चाहिए। तो इसका दूसरा जुमला हम ऐसे भी बना सकते हैं कि हर सोसाइटी में एक पहरेदार रखा जाता है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे स्कूल के गेट पर एक पहरेदार होता है। चौथा है तदबीर। तदबीर कहते हैं किसी काम के करने के तरीके को। जुमला है, अच्छी तदबीर से तकदीर बदल सकती है। अगर हम कोई अच्छा काम अच्छे तरीके से करेंगे तो तकदीर बदल सकती है। अगला है कसूर। जुमले इसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जुमले में? कसूर की सज़ा ज़रूर मिलती है। कसूर का मतलब होता है गलती, तो हम इसको ऐसे अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब इसके बाद खाली जगह वाले सवाल हैं, ये आप अपने से अपनी किताब में कर सकते हो, इसको यहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम चलते हैं। ये अगला जो इसमें सवाल दिया गया है ये वाहिद जमा का सवाल है। तो इधर हमने वाहिद लिख रखा है और इधर इसका जमा लिख रखा है। सवाल इसमें दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं। कभी हमें जमा वाला हिस्सा दे दिया जाता है और हमें वाहिद बनाना होता है, और कभी हमें वाहिद वाला हिस्सा दे दिया जाता है और जमा बनाना होता है। तो हम इसको दोनों तरीके से याद रखेंगे। तो फ़ौज का जो है जमा होता है अफवाज, और तदबीर का तदाबीर, मदद का इमदाद, मुल्क का ममालिक, सफ़र का असफ़ार। ये आपको याद रखने हैं, ये अक्सर आपसे निकल जाता है और फिर आप इसमें नंबर पूरे मिलते हैं। तो इसको आप याद रखोगे तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। जैसे फ़ौज का आप फ़ौजों लिखोगे तो गलत हो जाएगा, सही होगा अफवाज। तदबीर का आप तदबीरों लिखोगे तो गलत हो जाएगा, तदाबीर ही लिखना ठीक रहेगा। मदद का इमदाद ही आपको लिखना होगा। मुल्क का ममालिक लिखना होगा, मुल्कों नहीं लिखना होगा। सफ़र का असफ़ार। और इसी के अपोज़िट, इसी के उल्टा हमें जमा लफ्ज़ मिलता है तो हमें वाहिद भी बनाना होगा। जैसे अफवाज का फ़ौज होगा, और तदबीर का तदाबीर होगा, मदद का इमदाद का मदद होगा, ममालिक का मुल्क होगा, असफ़ार का सफ़र होगा। तो ये हमने वाहिद जमा देख लिया। अगला सवाल जो है ये मुज़क्कर और मुअन्नस से है। इधर हमने मुज़क्कर लिख रखा है और ये इधर
मुअन्नस। तो इसे भी हम आसानी से देख लें। पहला लफ्ज़ है मुज़क्कर, उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसमें नर ज़ात का पता चले। मुअन्नस उसे कहते हैं जिसमें मादा ज़ात का पता चले। तो पहला लफ्ज़ है बादशाह, बादशाह का मुज़क्कर मुअन्नस हो जाएगा मलिका। और दूसरा लफ्ज़ है मर्द, इसका मुअन्नस हो जाएगा औरत। तीसरा लफ्ज़ है घोड़ा, घोड़ा का मुअन्नस हो जाएगा घोड़ी। और चौथा लफ्ज़ है बेटा, बेटा का मुअन्नस हो जाएगा बेटी। और पांचवा लफ्ज़ है लड़का, लड़का का मुअन्नस हो जाएगा लड़की। तो ये हमारे कुछ मुज़क्कर मुअन्नस हो जाए। इसके अलावा भी अगर सवाल कुछ आता है तो आप इसे आसानी से बना सकते हो। ये लफ्ज़ ज़रूर याद रखना, मुज़क्कर, मुज़क्कर नर ज़ात को कहते हैं, मुअन्नस मादा ज़ात को कहते हैं। बच्चे यही भूल जाते हैं कि कौन मुज़क्कर है और कौन मुअन्नस। अगला जो सवाल है, ये कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे पहला मुहावरा है पाँव उखड़ना। पाँव उखड़ने का मतलब होता है मैदान से भाग जाना, या जहाँ पे भी हम डटे हुए हैं वहाँ से हट जाना। तो इसका हम अपने जुमलों में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? बहादुरों के आगे कमज़ोर के पाँव उखड़ जाते हैं। या हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के आगे श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के पांव उखड़ गए। ऐसे करके भी हम इसे लिख सकते हैं। अगला सवाल है, अगला जो मुहावरा है ढारस बांधना। ढारस बांधना हिंदी में जिसे कहेंगे सांत्वना देना। बहुत मुश्किल लफ्ज़ मैंने बोल दिया। ढारस बांधना का मतलब अगर कोई रो रहा है या गमज़दा है तो उसको चुप कराना, उसको कहेंगे ढारस बंधाना, बांधना। अकरम फेल हुआ तो दोस्तों ने उसकी ढारस बंधाई। आपसे कोई काम बिगड़ गया या आप फेल हो गए तो दोस्त है मदद के लिए आते हैं, तो ढारस बंधाना ऐसे इस्तेमाल होगा। अगला लफ्ज़ है, अगला मुहावरा है कौल देना। कौल का मतलब होता है बात और देना का मतलब देना। तो यहाँ ये मुहावरा कम, जुमला ज़्यादा है। कौल देने का मतलब बात देना, बात कह देना। तो इसका ये जो इसका मतलब होगा वादा करना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वादा करना। तो इसका हमने देखे कैसे किया है। अकरम ने 4 दिन में कर्ज़ लौटाने का कौल दिया है। अकरम ने 4 दिन में कर्ज़ लौटाने का कौल दिया है, मतलब 4 दिन में वादा किया है कि हम जो कर्ज़ लिए हैं वो वापस कर देंगे। अगला मुहावरा है दिल भर आना। अरमिश अली ने अली ख़ान को रोता देखकर मेरा दिल भरा है। दिल भर आना का मतलब होता है गमज़दा हो जाना। दिल भर आना का मतलब गमज़दा हो जाना। तो इसका मतलब, इसका अपने जुमलों में हमने इस तरह से इस्तेमाल किया है, अरमिश अली ख़ान को रोता देखकर मेरा दिल भर आया। अगला लफ्ज़ है फूला ना समाना। फूला ना समाना का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। अब इसको हम देखते हैं अपने जुमले में कैसे इस्तेमाल किया है। मेरी भतीजी इरम नरगिस पास हुई तो मैं फूला ना समाया। इतना ज़्यादा खुशी हो गई कि फूला ना समाया। तो ये हम इस तरह से लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं इनका। और अगला सवाल क्या है हम इसे देख लेते हैं। ये मुतज़ाद वाले लफ्ज़ हैं। मुतज़ाद कहते हैं एक दूसरे की जो लफ्ज़ ज़िद होते हैं उनको मुतज़ाद कहा जाता है। तो इधर हमने लफ्ज़ लिख रखे हैं, उसके मुतज़ाद इधर लिखें। ये हम इसको ऐसे उल्टा भी कर सकते हैं। तो ये इधर लफ्ज़ और इधर मुतज़ाद। तो इसमें जैसे लफ्ज़ मायनी होता है वैसे लफ्ज़ मुतज़ाद भी होता है। वो लफ्ज़ जो एक दूसरे की ज़िद हों वो आपस में मुतज़ाद होंगे। तो पहला है सच्चाई। सच्चाई का मुतज़ाद हो जाएगा झूठ। दूसरा लफ्ज़ है दुख। दुख का मुतज़ाद हो जाएगा सुख। तीसरा है बहादुर। बहादुर का मुतज़ाद हो जाएगा बुज़दिल। और चौथा है क़ैद। क़ैद का मुतज़ाद हो जाएगा आज़ाद। पांचवा है दुश्मन। दुश्मन का मुतज़ाद हो जाएगा दोस्त। छठा है मोहब्बत। मोहब्बत का मुतज़ाद हो जाएगा नफ़रत। तो ये इस तरह से हम इसे भी कर सकते हैं। अगला जो हमारा वो है, अगला जो हमारा सवाल है, इसमें यहाँ पे इस्म आम और इस्म ख़ास दोनों जो है
तरह के लफ्ज़ लिखे गए हैं, इसको हम इस्म मारफा भी कह सकते हैं और इसको हम इस्म नकरा भी कह सकते हैं। ये हमसे सवाल पूछा जाता है कि मुंदरजा झेल लफ्ज़ों में इस्म मारफा की पहचान कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब कभी किसी का नाम लिखा हो तो वो इस्म मारफा यानी इस्म ख़ास होगा। जब किसी को स्पेसिफिक कर दिया जाए तो वो इस्म ख़ास हो जाता है। जब किसी का नाम ले लिया जाए तो इस्म ख़ास हो जाता है। जैसे हम कहें लड़का बीमार है, तो लड़का कोई भी हो सकता है, उसका कोई स्पेशल स्पेसिफिकेशन नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं अहमद बीमार है, तो अहमद किसी ख़ास शख्स का ही नाम होगा, तो इसलिए वो इस्म ख़ास या इस्म मारफा हो जाएगा। यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है अकबर, अकबर किसी ख़ास शख्स का ही नाम है, यानी यहाँ पे जो आया था वो बादशाह का नाम है, तो यहाँ पे ये इसमें ख़ास हो गया। बादशाह, बादशाह तो बहुत सारे हुए हैं, है ना। अकबर तो एक ख़ास हुआ है, बादशाह तो बहुत सारे गुज़रे हैं, तो इसलिए इसको हमने इसमें आम में लिखा है। रघुपत, रघुपत एक ख़ास शख्स का नाम है, इसलिए हमने इसको इसम ख़ास में लिखा है। बहादुर, ऐसा नहीं कि बहादुर सिर्फ जो है रघुपत ही थे, बहुत सारे बहादुर हैं और होंगे, तो इसलिए ये आम है। ऐसे तो आम बात नहीं है बहादुर होना, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, इसलिए इसको हम इसमें इसम आम में लिखेंगे। और फिर उसके बाद है राजपूताना। राजपूताना एक कम्युनिटी है, तो इसलिए हमने इसको इसम ख़ास में रखा है कि बहुत सारे घराने कौमें हुई हैं, लेकिन उसमें एक ख़ास घराना, एक ख़ास कम्युनिटी का नाम है राजपूताना। अगला लफ्ज़ है बेटा। बेटा एक आम शख्स, आम इस्म है, क्योंकि बेटा तो बहुत सारे हर फ़र्द बेटा ही है। जितने भी शख्स, जितने भी इंसान हैं, सब कहीं ना कहीं से बेटे तो हैं किसी न किसी के, तो इसलिए इसको इसमें आम रखा जाएगा। और यहाँ पे लिखा है घोड़ा, इसको इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन ये यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे ही होगा घोड़ा, क्योंकि घोड़ा कोई हो सकता है। अगर कोई ख़ास घोड़ा होता तो उसको हम यहाँ पे लिखते, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये सबक हमारा मुकम्मल हुआ। आप इस सबक को अपनी कॉपी पर नोट कर लें और